वेलकम टू फास्ट अकेडमी। और आज आप देख रहे हैं HTML की क्लास 12। और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी इमेज और हमारा HTML का डॉक्यूमेंट एक ही फोल्डर के अंदर ना हो तो हम किस तरह से इमेज को उस HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर या उस वेब पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक। ये है हमारा 12.html का डॉक्यूमेंट और आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले क्लास 11 में मैंने आपको ये बताया था कि अगर इमेज और डॉक्यूमेंट एक ही फोल्डर के अंदर सेम ही फोल्डर के अंदर हो तो आप किस तरह से उसको वेब पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये है हमारा मेन फोल्डर HTML क्लासेस वाला और इसके अंदर है 2 इमेजेस और इसके साथ ही पड़े हुए हैं हमारा वेब पेज। तो इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे वो हमने क्लास 11 में देख लिया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कभी भी इमेज को इस तरह से ऐड नहीं करना। मतलब आपने इमेज को ऐसे ऐड नहीं करना कि एक ही फोल्डर के अंदर आपकी इमेज भी है और उसी के साथ आपका वो वेब पेज भी है जिसके साथ आपने इमेज को ऐड करना है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक सेपरेट फोल्डर बनाना है अपने मेन फोल्डर के अंदर और उस फोल्डर के अंदर आपने इमेजेस को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस के नाम से और ये वाली इमेजेस हैं, इनको भी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें, ये है हमारा मेन फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारे हैं सारे के सारे वेब पेजेस और इसी फोल्डर के अंदर है एक फ़ोल्डर इमेजेस के नाम से और जितनी भी हमारी इमेजेस हैं वो सब के सब इसी फोल्डर के अंदर है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। फ्यूचर में जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आपने अपने मेन फोल्डर के अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाना है और तमाम इमेजेस को आपने इस फोल्डर में ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी किसी भी वेब पेज के ऊपर जो इमेज ऐड करेंगे वो हम उसको लाएंगे इस फोल्डर से। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर कि हम किस तरह से इस फोल्डर से इस इमेज को उठाकर यहाँ से यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। क्लास 11 में हमने ऐसा नहीं किया था। क्लास 11 में हमारी इमेज और हमारा HTML का डॉक्यूमेंट या वेब पेज एक ही फोल्डर के अंदर था। ठीक है, ओके। अब आप ज़रा यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ लेना है IMG टैग। ये हमने देख लिया था अपनी क्लास 11 में और हमने वहाँ ये देखा था कि SRC क्या होता है और आर्ट क्या होता है। अब क्लास 11 में हमने ये देखा था कि अगर हमने इमेज को ऐड करना है तो हम लिखते थे उसका नाम डायरेक्ट, क्योंकि वो इमेज और वो हमारा वेब पेज, फॉर एग्जांपल क्लास 12 और इमेज वो एक ही फोल्डर के अंदर थी। ठीक है, लेकिन आज हमने इमेज ऐड करनी है इसके ऊपर 12.html के ऊपर, लेकिन जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर नहीं है बल्कि वो इस फोल्डर के अंदर है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है उस फोल्डर का नाम। दोबारा सुन लें एक बार, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाए, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो मेन फोल्डर है वो ये वाला है HTML क्लासेस वाला। इसके अंदर 12.html का एक वेब पेज है, ये वो वेब पेज है जिसके ऊपर हमने इमेज को ऐड करना है। ठीक है, तो वो वेब पेज ये वाला है। अब हमने इसके ऊपर इमेज ऐड करनी है, तो वो जो इमेज है वो इसी मेन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये वो जगह है जिसके ऊपर आपने इमेज लगानी है। तो सबसे पहले आपने वहाँ जाना है जहाँ इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ इमेज पड़ी हुई है। तो आपने सबसे पहले लिखना है उस फोल्डर का नाम या वो जगह जहाँ हमने जाना है। तो वो जो जगह है, ये वो फोल्डर है, उसका नाम है इमेजेस। तो जहाँ से हमने जंप करना है डायरेक्ट उस फोल्डर के ऊपर, सबसे पहले हमने उस फोल्डर के पास जाना है। ठीक है, तो उस फोल्डर का जो भी नाम होगा वो आपने यहाँ लिखना है। तो फोल्डर का नाम है इमेजेस, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया इस SRC के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने फोल्डर का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने लगाना है /, ये वाला। उसके बाद आपने इस फोल्डर में जाना है और जो भी इमेज आपने ऐड करनी है उसका जो नेम है वो आपने कॉपी करके वहाँ पर ऐड कर देना। तो जो ये इमेज है हम इसको ऐड करते हैं, इसका नाम है image1। ठीक है, और आप यहाँ से इसका नाम को कॉपी कर लें। यहाँ जब भी आप फोल्डर का नाम लिखने के बाद ये वाला / लगाएंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो सब की सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमने ऐड करनी है image1.jpg। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये है हमारा वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हमने इमेज ऐड करनी है और इस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने फोल्डर का नाम लिखना है और उसके अंदर जो इमेज है उसको हमने
वहाँ से उसका हमने नाम यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया फोल्डर का नाम और ये हो गया इमेज का नाम। आपने इमेजेस को ऐड हमेशा ऐसे ही करना है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 11 में जो मैंने आपको बताया था ना कि इमेज और आपका जो वेब पेज था वो एक ही फोल्डर में था, आपने वैसे नहीं करना। वहाँ सर मैंने आपको इस वजह से बताया था ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, आपको जो मेन चीज़ें हैं जैसे सोर्स, आल्ट, विड्थ, हाइडिंग उसकी समझ आ जाए। तो मैंने सोचा कि जो मेथड है सही वाला वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊँगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने ऐसे करना है फोल्डर वाला काम। आपने क्लास 11 में मैंने जो किया था, मैं क्यों कह रहा हूँ आपने वैसा नहीं करना। इस वजह से नहीं करना कि अगर हमारे इसी फोल्डर के अंदर, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर इमेजेस भी पड़ी होंगी और हमारे जो ये सारे वेब पेज ये भी पड़े होंगे, तो यहाँ खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऑर्गेनाइज काम करना है, हमने इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाना है। तो फ्यूचर में जब हम ये सीखेंगे ना कि वीडियो कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो का भी एक फ़ोल्डर बनाएंगे सेपरेट, ऑडियो का भी एक फ़ोल्डर सेपरेट होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हम ना इसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और 12.html को मैंने ओपन किया, ये देखें, ठीक है। हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ और यहाँ पर आल्ट जो है ये हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम ये क्लास 11 में देख चुके हैं। मेरा मकसद जो था वो ये था कि मैं आपको सिर्फ ये बात समझा सकूँ, ठीक है। अब हमारी जो है ना एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगा कि कितने मेथड होते हैं लिंक को, वीडियो को, इमेज को ऐड करने के लिए। अगर वो किसी ओल्ड फोल्डर में हो, अगर सेम फोल्डर हो, अगर फोल्डर बाहर हो, अगर फोल्डर अंदर हो, उसमें हम सिर्फ यही बातें करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज के बाद सिर्फ आपने ये वाला काम करना है, आपका जो वेब पेज है उसी फोल्डर में जो आपका इमेज का फोल्डर है, तो आपने सबसे पहले इमेज का जो फोल्डर का नाम लिखना है, उसके बाद आपने इमेज ऐड करनी है। आप ये जो पार्ट है ना इसको बार बार देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे जो आज का टॉपिक था वो ये नहीं था, हमारा जो टॉपिक और था वो टॉपिक हमारा ये था कि हमने ये देखना है कि हम किस तरह से इमेज को लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्लास 8 से क्लास 10 के अंदर 3 मेथड देखे थे कि हम किस तरह से लिंक को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा क्लास 8 था वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि लिंक आपको टेक्स्ट आपका है और आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप एक वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएँ, ठीक है। जो क्लास 9 थी वहाँ हमने ये देखा था कि हम किस तरह से 2 वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। और क्लास 10 में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से एक ही वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जंप कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों मेथड हम इमेज के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अगर हम किसी इमेज के ऊपर क्लिक करें तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, ये भी हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इमेज के ऊपर क्लिक करें तो कोई दूसरा हमारा ही वेब पेज ओपन हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम अपने किसी वेब पेज के ऊपर जो इमेज है हमने जो ऐड की हुई है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं उसी वेब पेज के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर मूव कर जाऊं, जंप कर जाऊं, ये भी हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर ही, ठीक है। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूं पहला मेथड। मैं इस पार्ट को कर देता हूं कमेंट यहाँ से, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिया मैंने पहला हमारा टैग IMG का। अब मैं जो पहला मेथड है वो हम ये देखते हैं कि अगर हम इमेज के ऊपर क्लिक करें तो हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएं, कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब, कोई भी आपने वेबसाइट देनी है वहाँ पर हम मूव ऑन कर दें, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ देना है इमेज का एड्रेस, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं फोल्डर का नाम और मैंने फॉरवर्ड स्लैश किया और इस बार जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ इमेज 2 को, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पर आया, ठीक है। ये जो हमारी इमेज 2 है ये ऐड हो चुकी है। ये इमेज बड़ी है थोड़ी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको मैं इसकी जो विड्थ है वो 50% कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हाफ हो जाए। ये बातें मैं क्लास 11 में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत इतनी, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये लिंक नहीं बनी अभी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके आऊँगा कुछ भी नहीं है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इमेज ऐड हो चुकी है। लेकिन हमने इसको बताना है लिंक की तरह काम करिए, जैसे क्लास 8 में मैंने आपको बताया था। अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि जब भी हमने लिंक या हाइपर लिंक बनाना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है एंकर टैग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बनाना है एक एंकर टैग ठीक है। ये एंकर टैग आप लोगों को मैंने क्लास 8 में बताया था, ठीक है। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने की जो इमेज है ना ये वाली, आपने इसको यहाँ से Ctrl X के साथ कट करना है और आपने इसको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर, ठीक है।
ओके, अगर आपने क्लास 8 देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम एंकर टैग के दरमियान में यहाँ जो भी लिखते थे वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता था। तो इस बार हम शो को टेक्स्ट करवाना नहीं चाहते बल्कि हम एक इमेज करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश किया, सीधी अब ये लिंक बन गया है। देखिए ज़रा माउस कर्सर आया, हैंड बन गया है, लेकिन हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका एड्रेस नहीं दिया। आई रिकमेंड यू कि अगर आपने क्लास 8, 9, 10 नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एंकर टैग या हाइपर लिंक क्या होता है, ठीक है। ओके, अब मैंने ये एंकर टैग के अंदर यहाँ पर इमेज वाला जो हमारा टैग था उसको कॉपी कर दिया। अब हमने यहाँ देना है एड्रेस जिसके ऊपर हमने जाना है। तो हम जाना चाहते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने ऐड किया कोई वेबसाइट को। आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, किसी के बारे में आपको पता है, कुछ भी आप यहाँ लिख लें। तो W3 स्कूल्स है, एक वेबसाइट है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसका जो एड्रेस है वो कॉपी किया और यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब आप ज़रा यहाँ पर आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें। अब ये जैसे ही मैं इस इमेज को फिर क्लिक करूँगा, ये वाली इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव, इसको भी रिमूव। जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक तो मैं पहुँच जाऊँगा उस वेबसाइट के ऊपर, W3 स्कूल्स के ऊपर। क्लिक किया, सी दिस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने क्लास 8 देखी होगी तो एक एट्रीब्यूट होता है ब्लैंक वाला, टारगेट ब्लैंक। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो इमेज है वो जो आपकी वेबसाइट है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो। एनीवेज, ओके, अब मैं इसके साथ साथ एक यूट्यूब का जो लिंक है वो भी हम ऐड कर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यूट्यूब ओपन हो जाए, वो भी कर सकते हैं। अब मैं इस एड्रेस को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं यूट्यूब का लिंक ऐड करता हूँ। जो हमारी अकेडमी है फास्टअप अकेडमी, उसका जो यूट्यूब का लिंक है उसी को मैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने ये ओपन होगी यूट्यूब हमारी, ठीक है, और ये है हमारा यूट्यूब, ठीक है। यहाँ से मैं इसके लिंक को कॉपी करता हूँ। आप यहाँ से कॉपी कर लें या कोई और मेथड भी होती है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये हमारा आ गया अबाउट और ये देखें ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैं, फेसबुक वगैरह। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा अकेडमी का ग्रुप भी है, ठीक है। ये सब यहाँ से आप देख लेंगे और यहाँ पे है शेयर चैनल, आप जहाँ से मर्जी कर लें, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो है ना लिंक, इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, रिफ्रेश किया। अब आप देखिएगा मैं इस पर करूँगा क्लिक, हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी किया करें। एनीवेज, तो यहाँ पर आपने पहले मेथड देख लिया है कि आप किस तरह से इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। ओके, अब जो मेरा दूसरा मेथड है इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट करना आपको आता है, Ctrl++/। एनीवेज, हमारा जो दूसरा मेथड होगा वो ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो हमारा जो है ना डॉक्यूमेंट वो ओपन है 12.html वाला वेब पेज हमारा ओपन है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक इमेज ऐड करूँ। जैसे ही मैं उस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं हमारे ही किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर जंप कर जाऊँ। जैसे मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं ये जो हमारा है ना वेब पेज, इसको ओपन करके इसके ऊपर जो भी इमेज लगी होगी उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं हमारे के ही किसी वेब पेज के ऊपर जंप कर जाऊँ। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 12 के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं चला जाऊँ क्लास 11 के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर भी जाना है तो हम क्लास 11 को क्लास 12 के साथ जोड़ लेते हैं। ये क्लास 9 में मैंने आपको बताया था हाइपर लिंक के साथ, एंकर टैग के साथ, लेकिन अब हम इमेज के साथ भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले वही बात, एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इमेज को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, फोल्डर में इमेज हमारे पड़ी हुई है और इस बार हम इमेज ले लेते हैं फास्टअप लोगो, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये कर लिया। तो मैंने सिर्फ इमेज ऐड की है, मैंने लिंक नहीं बनाया, ठीक है। ओके, ये जो हमारा लोगो है तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 25% कर लेते हैं, सॉरी आर्ट में नहीं, विड्थ के अंदर, ठीक है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो स्पेशल कोडिंग प्रोग्रामिंग की तो आपका जो सारा फोकस है वो इसी की तरफ होना चाहिए, आपने कहीं और नहीं जाना, ठीक है। इमेज छोटी हो चुकी है, हम इसको छोटा और भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इमेज ऐड हो चुकी है,
लेकिन अभी ये लिंक नहीं बना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे लेना है अब एक एंकर टैग। एंकर टैग लिया मैंने, इस हमारे इमेज टैग को यहाँ से कट किया और यहाँ पर सेंटर में लाकर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं दूंगा उसका एड्रेस जहाँ पर हमने जाना है। क्लास 9 में मैंने बताया था, ठीक है। हमने हमारी ही वेबसाइट के 2 वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। अभी जो ओपन है वो है क्लास 12, ये वाला। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं पहुँच जाऊँ क्लास 11 के ऊपर। क्लास 11 को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी क्लास 11 अभी हम देखिएगा कैसी की दिखती है। ये मेरी क्लास 11 है, ठीक है। क्लास 11 की जगह में कोई और कोई मतलब बड़ी थोड़ी होनी चाहिए। कौन सी ऐड करें, ये भी छोटी सी है ताकि आपको दिखे तो सही कि 5th में भी नहीं होना फिर शायद, ठीक है। ओके हो गया। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इस पर जंप कर जाऊँ। क्लास 9 में देखा हुआ था आपने, ठीक है। लेकिन अब हम इमेज के साथ भी देखेंगे। इसके ऊपर क्लिक करूँ, इस पर पहुँच जाओ, ठीक है। अभी ओपन है क्लास 12 वो यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर नाम देना है उस वेब पेज का जिसके ऊपर हमने जंप करना है, ठीक है। क्योंकि वो तो दोनों जिनको हमने जोड़ना है ना, जो दोनों हमारे वेब पेज है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए सिर्फ हमने उसका नाम दे देना है। तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, नाम है जी fifth.html। यहाँ मैंने लिखा fifth.html, उसने मेरे दिया है। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने उसको रिफ़्रेश किया और ये वाली फाइल्स को मैं करता हूँ रिमूव। रिफ़्रेश कर लिया, इसके ऊपर करता हूँ क्लिक और अब ये मिल लेके जाएगा fifth.html के ऊपर। चेक करें, यहाँ से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि न्यू टैब के ऊपर जाए तो मैं आपको बताया होगा ना एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है, तो वो आपको न्यू के ऊपर लेकर जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ पर मैं आया, रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, सी दिस 2 वेब पेजेस को जोड़ दिया है। क्लास 9 वाला काम है, ठीक है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो सीक्वेंस में देखा करें, ठीक है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको हर चीज़ सीक्वेंस में मिलेगी। तो वहाँ पर आप सीक्वेंस में देखें क्लासेस को, रैंडम आप ना देखें, ठीक है। अगर आप रैंडम नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज ये हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि क्लिक इस पर करूँगा क्लिक तो वो ओपन हो जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया। आपने 2 मेथड देख लिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट मेथड हमारा ये है, इसको भी कर देता हूँ कमेंट, कि हम चाहते हैं कि हम अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो हम हमारे ही इस वेब पेज के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर मूव कर जाएं। जैसे मैंने आपको क्लास 10 में बताया था, मैं अब आपको ना ऊपर करके दिखाता हूँ क्लास 10 का कोड। क्लास 10, ये क्लास 10 थी, यहाँ पर सिर्फ एक लिंक था, ठीक है। ये इमेज नहीं थी, अभी हम देखेंगे इमेज के साथ। मैं इस पर क्लिक किया, उसी वेब पेज के मैं इस पार्ट पर पहुँच चुका हूँ, ठीक है। ये क्लास 10 में देखा था, इस पर किया क्लिक, यहाँ पहुँच गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं नीचे आ जाऊँ, और अगर इमेज नीचे है तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो मैंने कहीं पर भी मूव करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर पहला काम तो आपको पता ही है, आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक इमेज, ठीक है, एक अदद इमेज। यहाँ पर हम लिखेंगे उस इमेज का नाम, ठीक है। तो पहले तो जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, सॉरी क्योंकि हमारी इमेज फोल्डर में पड़ी हुई है, और इस पर हम लेंगे इमेज ये वाली एरो आप.png, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही यहाँ पर शो ना कराए तो आप उस फोल्डर के अंदर जाके इमेज के नाम को यहाँ पर कॉपी कर दें। एनीवेज ओके, अब यहाँ पर आया मैं, उसको मैंने रिफ्रेश किया, इमेज आ चुकी है। इमेज बहुत बड़ी है, तो ये वाला जो मेथड भी मैं आपको बताऊँगा ना, ये मेथड यूज़ भी बहुत होता है, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ 25%। आई थिंक 25% भी बहुत ज़्यादा ही होगा, थोड़ा वो छोटा कर लेते हैं। इसको मैं 5% पर लेके हूँ, तो फिर क्या बनेगा, ठीक है, वेल डन। ओके, अब हम इसको बना लेते हैं लिंक। आपको पता है आपने यहाँ लिखना है एंकर टैग, लिख लिया है। इसको मैंने यहाँ से कट किया। मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूँ एक ही क्लास के अंदर। आपने करना क्या है कि आप बेशक ऐसा कर लें कि एक मेथड देख लें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें, दूसरा मेथड आगे देख लें, ठीक है। अब ये लिंक बन गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने एड्रेस नहीं दिया, ठीक है। तो लिंक बन गया, लेकिन अभी हम कहीं जाएंगे नहीं। तो क्लास 10 अगर आपने देखी हुई तो आपको याद होगा हमने वहाँ पे क्या किया था। अब मैं करता क्यों, इसको समझाने से पहले यहाँ पर हमने कुछ, मैं ना रैंडम ही कुछ ऐड कर लेता हूँ। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर H2 टैग, मैं लिखा हूँ दिस
इज़ क्लास 12, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया पैराग्राफ टैग में मैंने एक रैंडम सा टैग लिखता हूँ, लोरम और 1000। ये मेथड आपको पता है ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाए तो यहाँ लिखें लोरम, जितने वर्ड्स आपको चाहिए उतने साथ यहाँ पे लिख दें। हमें चाहिए वर्ड 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया और मैंने यहाँ पर किया इसको एंटर। इसने हमें देनी है 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो हमें लिखना नहीं पड़ा, ना कहीं से कॉपी करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश किया, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने इतना लिखा क्यों है, बताता हूँ अभी आपको। अब आप देखें मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं ऊपर आ जाऊँ। ये देखें, अभी आप सोच रहे होंगे मैं ऊपर कैसे आ रहा हूँ। बेसिकली ना मैं जब भी इसके ऊपर करता हूँ क्लिक तो ये जो हमारा पेज है ये रिफ्रेश होता है, तो रिफ्रेश की वजह से ऊपर जा रहा हूँ। अभी जो मेथड करना है हम उसकी वजह से नहीं जा रहे, अभी तो मेथड मैंने करना है, ठीक है। एनीवेज, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर चला जाऊँ। तो आपको क्लास 10 में मैंने ये बताया था कि आपने जहाँ पर आपने जाना है उसको आपने देनी है एक आईडी। तो हमने जाना है सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर यही है, तो हम इसको दे देंगे एक आईडी, ठीक है। तो सबसे टॉप पर यहाँ से आ जाओ भाई, ये इसको मैं दूंगा एक आईडी। ये आईडी को हम देखेंगे डिटेल में फ्यूचर के अंदर आईडी, और उसको मैं कह देता हूँ कुछ भी, क्या कहूँ, फास्टर कह देता हूँ, ठीक है। आपको माइंड में नहीं आ रहा था वर्ड मेरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फास्ट अप, इसको मैंने आईडी दे दी है। अब मैं वापस आऊँगा और यहाँ दूंगा मैं एड्रेस जहाँ हमने जाना है। जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर करूँ क्लिक तो हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हमने दी है एक आईडी फास्ट अप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उस आईडी का नाम, ये हमारी इमेज है, और जैसे ही मैं उस आईडी का नाम लिखूंगा तो वेब ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हमने वहाँ जाना है जहाँ पर ये आईडी है, तो ढूंढेगा आईडी कहाँ पर है। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसको आईडी मिलेगी तो हमें वो ऊपर ले जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ मैं लिखता हूँ हैश और फास्ट अप, आईडी का नाम क्लास 10 में आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। रिफ्रेश किया, ठीक है जी, और मैं नीचे आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सीरियस, ठीक है। ये देखें, अभी मैं आपको है ना इसका उल्ट करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैथड हो गया ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज ऊपर है और आप ऊपर क्लिक करें तो आप नीचे आ जाएं, वो कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम ये सिर्फ मैं करता सिर्फ क्या हूँ कि मैं ना इस पूरे टैग को यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। कहाँ पर ले जाता हूँ मैं, ऊपर, यहाँ पर, क्योंकि अब हमने इमेज अपनी ऊपर रखनी है और हमने जाना नीचे है। मैंने रिफ्रेश किया, इमेज हमारी ऊपर आ चुकी है, लेकिन अब हमने जाना नीचे है तो आईडी भी नीचे होनी चाहिए। आईडी तो उसके साथ ही बनी होती है तो होना नहीं चाहिए। तो मैं ना इसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस H2 को भी, ठीक है। ओके, नीचे इसको मैंने रख दिया और कंट्रोल X, यहाँ पर आया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब देखें, अब हमारी इमेज ऊपर है और हमारा जो एड्रेस है वो नीचे है, आईडी हमारी जो नीचे है, ठीक है। आईडी में नीचे क्यों है, क्योंकि हमने आना नीचे है, तो जहाँ पर आईडी होगी वो वहीं पर जाएगा। मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ मैंने इसको लाकर रिफ्रेश किया, इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे ही जाना चाहिए, सीधे नीचे आ चुके हैं, ये देख लें, ठीक है। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब समझ में ना आ रही हो तो आपका काम ये नहीं है कि आप उसी वक्त वीडियो को बंद करें अब चले जाएं, ठीक है। आपका ये काम है कि आप वीडियो को एक बार थोड़ा देख लें, थोड़ा एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि आज की क्लास में आपको 3 मेथड बता सकूँ, और तीनों मेथड बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत यूज़ होते हैं। तो आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। आपका काम ये होना चाहिए कि आपने एक दिन में एक वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने एक साथ ही एक ही वक्त में बैठकर 8-10 वीडियो नहीं देख लेनी, ठीक है। आपने एक वीडियो देखनी है, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि मेरा आपसे गिला मेरा आपसे यह है कि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप कमेंट ही नहीं करते, ठीक है। आप मुझे ये नहीं बताते कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो आपका ये काम है कि आप वीडियो तो देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है।
मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपका क्वेश्चन हो तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको सबसे अहम बात ये बता देता हूँ कि बाद औक़ात आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई इमेज ऐड करें, ठीक है, लेकिन वो इमेज आपको सामने शो ही ना हो, ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने इमेज यहाँ पर जैसे ही उस इमेज का नाम लिखता हूँ ना, जैसे, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा arrow_up.png, तो इमेज तो ऐड हो जाती है। लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हो सकता है कि इमेज ऐड ही ना हो। उसके लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो इमेज का फॉर्मेट है वो आपका वेब ब्राउज़र उस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ना ये एक इमेज है, यहाँ पर कोई भी इमेज में ओपन करता हूँ, अगर आपने देखना है कि उसका फॉर्मेट कौन सा, आपने करना क्या है, आपने इमेज के ऊपर करना है राइट क्लिक, यहाँ पर आएगी प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ फाइल JPG। तो यहाँ से पता चलता है कि इमेज का फॉर्मेट ये वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मेट आपकी इमेज के होने चाहिए, फिर ही वो आपको वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। तो आपने जब भी इमेज ऐड करनी है, अगर तो ऐड ना हो तो आपने देख लेना है कि उसका फॉर्मेट वही है जो होता है, तो वो आपके तो वो फॉर्मेट को वो से होने चाहिए। ये वह एक मैंने ये वाली है एक इमेज देखें आप, ठीक है। तो जो आपकी इमेज है उसका जो फॉर्मेट है वो ये होनी चाहिए। ये हो सकता है जिफ हो सकता है, ये इनमें से कोई एक हो सकता है, PNG हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले जो आपकी इमेज के फॉर्मेट होंगे, फिर ही आपकी इमेज है वो जो वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी इमेज का जो फॉर्मेट है जो या जो फाइल एक्सटेंशन है वो ये होनी चाहिए, .png, .jpeg, .gif ये होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अगर आपकी इमेज वहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा मैंने जितनी भी यहाँ पर इमेजेस यूज़ की है, इन सब का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको ये देखने में आसानी होगी। उसी के साथ साथ मैं आपके साथ देखकर अहम बात बताता हूँ। मैं यूट्यूब पर गया, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ से मैंने चैनल ओपन कर लिया। अच्छा, अब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने वीडियो देखनी है सीक्वेंस के अंदर। वो कैसे देखेंगे? प्लेलिस्ट यहाँ है प्लेलिस्ट, इसमें मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर फ़िलहाल जिस प्रकार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 प्लेलिस्ट हैं। ऑल HTML टैग एक्सप्लेन, टिप्स एंड ट्रिक्स, वेब डेवलपमेंट, HTML कोर्स, ठीक है। अभी जिस कोर्स की आप वीडियो देख रहे हैं वो ये वाले 2 कोर्स हैं, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस से कैसे देखेंगे? आपने इसको ओपन किया तो ये पहले क्लास 0 है, क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3, सीक्वेंस में देखना है आपने, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगी। अब जो हमारा एक और भी कोर्स चल रहा है, उसका नाम है ऑल HTML टैग एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें और अभी ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, जिस कोर्स की वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये वाला जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर, जो वीडियो होती है 15 से 20 मिनट की, एक ही वीडियो के अंदर कोई 3-4 टैग्स, उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। लेकिन जो हमारा दूसरा है कोर्स या प्ले लिस्ट, जिसका नाम है ऑल HTML टैग एक्सप्लेन, उसमें बेसिकली मैं HTML का एक टैग एक ही वीडियो के अंदर बताता हूँ, और वो वीडियो होती है 3 से 5 मिनट की। तो इससे ये होगा कि आपको एक वीडियो में एक ही टैग मिलेगा, मैं स्पेशल उसी टैग के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने फॉलो तो इसी कोर्स को करना है, लेकिन साथ साथ आपने एक एक टैग को समझने के लिए इस वाले प्ले लिस्ट को भी आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक ये 4 प्ले लिस्ट है। और जब अगर तो आप वीडियो ये बहुत बार में देख रहे हैं, तो यहाँ पर CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत से कोर्सेज यहाँ पर अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हमने क्या किया है वो है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में मेरी बात आई होगी। और आपका काम यह है कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन पाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट लाजमी किया करेंगे मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं HTML की क्लास 13 में। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।